शांति। आज का टॉपिक है महापरिवर्तन का समय कब। क्योंकि जिस प्रकार आप देख भी रहे हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, संबंधों में कड़वाहट भर गई है, या कहें कि मानव जो है वो अपनी स्थिति से डामाडोल हो रहा है। तो उसमें आप खुद देख सकते हैं कि प्रकृति भी पेपर ले रही है, संबंध भी पेपर ले रहे हैं, और आज जीवन की अर्थव्यवस्था भी प्रॉब्लम में आ रही है। वो कारण है कि परिस्थिति जो है वो कहाँ तक आपका साथ देगी। प्रकृति भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इवन देन कि आज जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग भगवान भी सीधे इशारा दे रहा है महापरिवर्तन का। क्योंकि रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा। अब कलयुगी रात खत्म होने के चरण में है, जिसमें भगवान हमें इस संगम युग में आकर के श्रेष्ठ ज्ञान से ज्ञान प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, जिसको हम कहते हैं सतयुग। तो नई दुनिया की रचना वो तभी रचेगा जब वो परिवर्तन करेगा, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है। आज मान लो बच्चा है, परिवर्तन होता है तो बड़ा होता है, संस्कारों में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसकी सोच में परिवर्तन होता है। तो क्या सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन होगा, और उसके लिए कोई ना कोई सरकमस्टांस निमित्त बनता है कि परिवर्तन की सीमा किस प्रकार आधारित की जाए। आज हम दुनिया में हर चीज़ को देख रहे हैं, भले हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये होगा ही। क्योंकि बहुत सारे मानव ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये कार्य कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जीवन में भले हम कितने भी व्यस्त हों, भगवान आपको ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति व्यस्त था, इसको छोड़ देता हूँ। वो ये देखेगा कि इसने कितना समय मेरे को याद किया, कितना समय मेरे ज्ञान में चला, कितना समय अच्छे कर्मों को जीवन में उतारा, और कितना समय लोगों की दुआएं ली। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मानव जो है वो भगवान के पथ से भटकता जा रहा है। हम बिजनेस कर रहे हैं भगवान को नज़रअंदाज करते हुए। सुबह उठते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना है बिजनेस में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो इस बिजनेस में लाने वाला है, मैंने उसके लिए कितना समय निकाला है। क्योंकि आज हम 5 मिनट भगवान के लिए निकालते हैं और पूरे 24 घंटे दुनिया को देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपका प्यार किसके साथ सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब आपके बिजनेस में लॉस होता है तो हम दिन भर उसको याद करते हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। अब आप एक चीज़ याद रखें कि कोई भी चीज़ परिवर्तनशील है, और भगवान कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि बच्चे आज या कल दुनिया का विनाश होगा। ये आप खुद देख सकते हैं कि विनाश की लीलाएं किस प्रकार भगवान रचेगा। क्योंकि हमने बहुत सारी भगवान की लीलाएं सुंदर सुंदर देखी भी हैं, कथाओं में भी पढ़ी हैं, लेकिन उस सुंदर लीला में उसने ये भी कहा है जो होगा सो अचानक। इसीलिए अचानक के पेपर में हम अगर पास हो जाते हैं तो जीवन में कभी हताश नहीं होंगे। लेकिन परिवर्तन के लिए पहले ये देखें कि सृष्टि तो परिवर्तन होगी, लेकिन क्या सृष्टि से पहले मैं परिवर्तन हुआ हूँ? क्योंकि अब ज़रूरत है मानव को परिवर्तन होने की, क्योंकि सृष्टि कभी भी परिवर्तन हो सकती है। क्योंकि जो दुनिया की हालत हम देख रहे हैं, दुनिया में परिस्थितियों का माहौल हम देख रहे हैं, दुनिया में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग धरती भी अब थक चुकी है कि अब मैं कहाँ तक सहन करूँ। आज वो भी पुकार कर रही है कि जल्दी से इस दुनिया का महापरिवर्तन हो। तो इसीलिए आप सोच सकते हैं कि जब धरती ने गुहार लगा दी है, जल ने गुहार लगा दी है, प्रकृति अपनी गुहार लगा रही है कि अब इस सृष्टि का अंत हो, तो इसलिए क्यों ना उस सृष्टि के परिवर्तन से पहले हम अपने आप को परिवर्तन कर दें, ताकि भगवान के दिल पर हम आराम से चल